तो फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 10 लाख सब्सक्राइबर्स है या बस 10, दोनों को वीडियो अपलोड करते टाइम सेटिंग्स सेम ही मिलने वाली हैं। हाँ, कुछ उतनी भी जरूरी नहीं होती है, लेकिन 5 ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं जिनके बारे में हर यूट्यूबर को पता होना ही चाहिए, खासकर न्यू यूट्यूबर्स को। जैसे एक सेटिंग को यूज करके मुझे पिछले ही महीने 1000 एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर्स मिले थे। वहीं कुछ सेटिंग्स ऐसी भी हैं जो कि अगर गड़बड़ हो गई तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, बट तुम्हारा चैनल डाउन जाते जाएगा। तो एक बार 7-8 मिनट का समय निकालकर इन सेटिंग्स को अच्छे से समझ लो ताकि फ्यूचर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। स्ट्रेट टू सेटिंग नंबर 1, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहली सेटिंग तुम्हें सिंपली अपलोड करते टाइम या उसके बाद पहले टैब में नीचे जाकर शो मोर पर क्लिक करते ही मिल जाएगी। बट अगर तुम इसको गड़बड़ करते हो फिर मत कहना कि यूट्यूब हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन ही नहीं भेज रहा है। पर क्यों? तो इन दोनों सेटिंग्स की बात कभी और करेंगे। अभी पब्लिश टू सब्सक्रिप्शन फीड एंड नोटिफाई सब्सक्राइबर्स का काम समझो। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले मैंने तुम्हें इस वीडियो में ECTR के बारे में बताया था, लेकिन यू नो व्हाट, आज भी कई लोग ऐसे हैं जिन्हें एंड स्क्रीन क्या होती है एंड कैसे यूज करी जाती है यही नहीं पता है। बट एल्ग्रो की ज्यादातर ऑडियंस को तो इसके बारे में पहले से पता है ना। एंड ऐसे में अगर मैं एक बेसिक वीडियो डालता हूँ व्हाट इज एंड स्क्रीन, तो जब लोगों के पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन जाएगी वो सिंपली इरिटेट हो जाएंगे। और अगर मैं ऐसा बार बार करता हूँ तो क्या पता वो एल्ग्रो की नोटिफिकेशन ही ऑफ कर दें या मे बी चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन है, जब जरूरत नहीं है उन्हें नोटिफिकेशंस भेजो ही मत। अच्छा एल्ग्रो, फिर व्यूज कौन तू देगा? देखो, ऐसा करने से ऑब्वियसली तुम्हें नोटिफिकेशंस या सब्सक्राइबर्स फीड से तो कोई भी व्यूज नहीं मिलने वाले हैं, बट यू विल स्टिल गेट व्यूज फ्रॉम यूट्यूब सर्च, इट्स रिकमेंडेशन सिस्टम एंड अदर सोर्सेज। सो हाँ, इसका यूज काफी लिमिटेड है, बट एटलीस्ट तुम अब कुछ ऐसा जानते हो जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को आइडिया तक नहीं है। एंड कभी नोटिफिकेशंस ना जाएं तो सबसे पहले इस सेटिंग को जरूर चेक कर लेना, क्या पता यहाँ गड़बड़ हो। अब गड़बड़ की बात आ ही गई है तो अगर तुम सेटिंग नंबर 3 पर ध्यान नहीं देते हो तुम्हें लीगल इश्यूज भी हो सकते हैं। एंड ये सेटिंग हर किसी यूट्यूबर पर अप्लाई होती है। बट उससे पहले बात करते हैं सेटिंग नंबर 2 की। ओके, सो ये लिस्ट मेरे चैनल पर अब तक के सब्सक्राइबर्स की है एंड तुम इसमें क्लियरली देख सकते हो कि मुझे 8000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स इंटरैक्टिव फीचर्स से मिले हैं। बट अब बात आती है ये इंटरैक्टिव फीचर्स होते क्या हैं। तो अगर कोई तुम्हें एंड स्क्रीन या वीडियो वाटरमार्क को यूज करके सब्सक्राइब करता है, ऐसे में उसकी काउंटिंग इंटरैक्टिव फीचर्स में होगी। अब एंड स्क्रीन तो सबको पता ही है, बट आखिर ये वीडियो ब्रांडिंग वाटरमार्क क्या होता है? तो तुमने कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियो के बॉटम राइट कॉर्नर में ऐसी छोटी सी फोटो जरूर देखी होगी एंड हम इसी को वीडियो ब्रांडिंग वाटरमार्क कहते हैं। बट एल्ग्रो, इसका फायदा क्या है? 1, अगर तुम इसमें अपना चैनल लोगो लगाते हो तो क्योंकि वो लोगो को बार बार दिखेगा, इससे तुम्हारा लोगो ऑडियंस के दिमाग में छप जाएगा एंड इट्स नो डाउट ग्रेट फॉर योर ब्रांड। लेकिन इस वाटरमार्क से तुम ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी ले सकते हो, पर कैसे? तो ये अक्षय वर्मा की एक वीडियो है एंड अगर तुम इसके बॉटम राइट में देखो तो लोगो की जगह सब्सक्राइब की फोटो लगी हुई है एंड मैं चाहूँ तो डायरेक्टली इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता हूँ। एंड एग्जैक्टली ऐसे ही सब्सक्राइब बटन लगाने से तुम भी थोड़े बहुत ही सही बट अपने सब्सक्राइबर्स फ्री में बढ़ा सकते हो। ऑल्दो मैं पर्सनली वीडियो ब्रांडिंग वाटरमार्क को स्क्रीन पर दिए गए 2 रीजंस की वजह से यूज नहीं करता हूँ। मे भी थोड़े दिनों बाद करने लग जाऊँ, बट हाँ अभी तो नहीं करता हूँ। सो जो भी हो, अगर तुम सेटिंग नंबर 3 को इग्नोर कर देते हो तुम्हें लीगल इश्यूज तक हो सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं तुम्हें फ्री के 1000 सब्सक्राइबर्स और 2 कमाल की सेटिंग्स के बारे में बताऊं, बात करते हैं सेटिंग नंबर 3 की, सेव योर चैनल। सो YouTube पर लीगल इश्यूज से बचने के लिए तुम्हें मिनिमम 2 चीजें तो करनी ही पड़ेंगी। पहला, अगर तुम एक स्पॉन्सर्ड वीडियो बनाते हो तो तुम्हें ये बात लोगों को क्लियरली बतानी होगी। एंड YouTube पर ये करने का सिंपल सा तरीका है, शो मोर में जाकर इंक्लूड्स पेड प्रमोशन वाले बॉक्स को टिक कर दो। सिमिलरली, अगर किसी भी तरीके से तुम्हारी वीडियो की टारगेट ऑडियंस बच्चे हैं, इस बॉक्स पर टिक करना जरूरी है। क्या है एल्ग्रो, ये तुम्हें पहले से बता था, कुछ नया है तो बता, वरना मैं चला दूसरी वीडियो देखने। चुप एंड सुनो, अगली 2 सेटिंग्स को मैंने जानबूझकर वीडियो के सेकंड हाफ में रखा है, बिकॉज आई नो अब तक वीडियो को काफी लोग ऑलरेडी छोड़ चुके होंगे, बट जो लोग इसे अब तक देख रहे हैं उनके लिए एक रिवॉर्ड तो बनता है। एंड हेंस लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट सेक्शन, ऑटोमेटिक चैप्टर्स टू गेट मोर व्यूज।
तो एक तरफ तो YouTube कहता है कि वीडियो वायरल होने के लिए वॉच टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, वहीं YouTube ये भी कहता है कि टाइम स्टैम्प्स को यूज करो, लेकिन टाइम स्टैम्प से तो वॉच टाइम कम हो जाता है ना। तो सवाल सिंपल है, हम टाइम स्टैम्प्स यूज करें या ना करें, और अगर यूज करने हैं तो इसका बेस्ट तरीका क्या है। तो अगर तुम्हारा कंटेंट सर्चेबल, ट्यूटोरियल, Q&A या पॉडकास्ट टाइप है तो टाइम स्टैम्प्स या वीडियो चैप्टर्स तुम्हारे लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। पर कैसे? 1, ऑल्दो पक्का नहीं कह रहा हूँ, पर जैसे YouTube सर्च में HD वीडियोस को ऊपर रखता है, चांसेस आर अगर एक वीडियो में टाइम स्टैम्प्स होंगे तो उसको रैंकिंग में फायदा मिलेगा। नहीं, वो मैजिकली टॉप पर नहीं आ जाएगी, पर फायदा जरूर होगा। बट एल्ग्रो, इससे तो हमारा वॉच टाइम ही कम हो जाएगा, तो वीडियो रैंक कहाँ से होगी? हाँ, हो तो सकता है, बट मैंने इस वीडियो में टाइम स्टैम्प्स लगाने के लिए एक तगड़े मेथड का यूज किया था एंड अभी इस पर 14 लाख से ज्यादा व्यूज हैं। तो तुम्हें ये मेथड एटलीस्ट ट्राई जरूर करना चाहिए। या ट्राई तो जब करेंगे ना जब तू इसके बारे में बताएगा। तो सिंस मैंने इस वीडियो में नीश की बात करी थी, एक तरीका तो था कि मैंने इसमें जो भी बताया मैं वही लिख देता, एडवांटेजेस ऑफ अ नीश, डिसएडवांटेजेस ऑफ अ नीश एंड यही बच्चों वाले टाइम स्टैम्प्स। बट फिर ना ये वीडियो वायरल जाती और ना इस पर 14 लाख व्यूज आ पाते। हेंस आई यूज्ड व्हाट आई कॉल द रिपीट पेन पॉइंट मेथड। इट्स सिंपल, एल्ग्रो की ऑडियंस को क्या चाहिए? व्यूज, सब्सक्राइबर्स, ग्रोथ एंड मनी। तो मैंने कैसे ना कैसे करके हर सेक्शन के कंटेंट को इन्हीं वर्ड से जोड़कर टाइम स्टैम्प्स लगा दिए। प्लस जहां जरूरत थी मैंने थोड़े फैंसी वर्ड्स का यूज किया, लाइक डिसएडवांटेजेस ऑफ अ नीश की जगह आई रोट डार्क साइड ऑफ अ नीश। ऐसे ही जहां आई कुड मैंने किसी और नोन क्रिएटर जैसे इस वीडियो में टॉक्सिक और दिनेश टॉक्स का नाम यूज किया। इन शॉर्ट, मैंने टाइम स्टैम्प्स को मजे में नहीं लिया कि अरे इसे तो ऐसे ही भर देंगे, बल्कि मैंने हर टाइम स्टैम्प को एक नॉर्मल टाइटल की तरह क्लिकी बनाया। अब करके दिखाओ स्किप। तो अगर तुम्हारा कंटेंट इनमें से किसी कैटेगरी में आता है तो ऑटोमेटिक टाइम स्टैम्प्स ऑफ करके इन्हें खुद लिखो, और अगर तुम्हें टाइम स्टैम्प्स नहीं लगाने हैं तो भी ये सेटिंग जरूर ऑफ कर देना, वरना YouTube खुद से उल्टे सीधे टाइम स्टैम्प्स लगाने लग जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसे स्किप मत करना। अरे एल्ग्रो, स्किप से याद है, तूने कहा था ना कि तू 2 तगड़ी सेटिंग्स के बारे में बताएगा, ये तो एक ही हुई, दूसरी सेटिंग का है। स्किप तो नहीं कर दी ना तूने? तो टाइम स्टैम्प्स के बारे में और डिटेल में कभी और बताऊंगा। अभी बात करते हैं सेटिंग नंबर 5 की। ओके, सो आई डोंट नो तुम्हें सेटिंग के बारे में पहले से पता है या नहीं, बट ये सही में बहुत तगड़ी चीज है, अपलोड डिफॉल्ट्स। तुम अपने YouTube स्टूडियो में जाकर सेटिंग्स वाले टैब में अपलोड डिफॉल्ट्स पर क्लिक करके अपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स बदल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डिस्क्रिप्शन में एल्ग्रो लिख दूं तो अब जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा ये उसके डिस्क्रिप्शन में पहले से लिखा आएगा। यार एल्ग्रो, तू भी ना बुद्धू ही है, डिस्क्रिप्शन तो हर वीडियो में अलग अलग होगा ना, इस सेटिंग का क्या फायदा हुआ? फायदा है, जैसे मैंने तुम्हें इस वीडियो में एक प्रोफेशनल डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया था, तुम्हें उसमें बस एक छोटा सा चेंज करना है जिससे तुम्हारा टाइम बचेगा, तुम्हारे व्यूज ज्यादा होंगे और तुम्हें मजा आ जाएगा। सिंस डिस्क्रिप्शन के पार्ट 1 और पार्ट 3 हर वीडियो के हिसाब से चेंज होने वाले हैं, वहां लिख दो पार्ट 1 और पार्ट 3 एंड इनको जब भी तुम नई वीडियो डालो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेना। बट डिस्क्रिप्शन में बाकी चीजें और लास्ट में कुछ कॉमन टैग्स या SEO करके तुम अपने व्यूज बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा एक गेमिंग चैनल है तो तुम अबाउट चैनल करके एक सेक्शन डाल सकते हो वेयर यू कैन यूज टैग्स लाइक गेमिंग, BGMI, गेम प्ले एटसेट्रा इन अ नेचुरल लैंग्वेज। स्क्रीन पॉज करो और इसके एग्जांपल्स पढ़ लो। ऐसे ही तुम यहाँ कुछ इस तरीके का डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन या इवन टैग्स लगा सकते हो। ये तो काफी बढ़िया है यार एल्ग्रो, पर अब ये तो बता दे तूने 1000 एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर्स कौन सी सेटिंग को यूज करके किए थे? अभी जाने तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक कर लो। बाकी एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन की रेसिपी जाननी है तो राइट वाली वीडियो बेस्ट रहेगी, और वीडियो तो लाइक कर ही देना।